हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है हमने रीजनिंग में एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। और असमानता वाले चैप्टर में हमने अभी तक टाइप 2 कवर किया है, टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, अगर ग्रेटर दैन और लेस दैन का साइन है तो कम से कम आपके कथन में एक बार वो साइन आना ज़रूरी है। दूसरे टाइप में हमने किया था कि अगर आपका ग्रेटर दैन इक्वल है या लेस दैन इक्वल है तो आपके निष्कर्ष में अगर ये दे के चला है तो कथन में भी ये साइन हर बार आना चाहिए, या ग्रेटर दैन इक्वल की जगह इक्वल साइन भी कंसीडर कर सकता है। तीसरा आज हम टाइप करेंगे, और तीसरा टाइप क्या होगा कि अगर अब तक क्या था, अब तक आपके सिर्फ ओनली एक स्टेटमेंट दे के चलता था। उस स्टेटमेंट में हम अपने निष्कर्ष को क्या कर लेते थे, वेरीफाई कर लेते थे, सेटिस्फाई कर लेते थे। लेकिन अब जो टाइप नंबर थर्ड में होगा उसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट देके चलेगा, और उन स्टेटमेंट को आपको मर्ज करके एक स्टेटमेंट बनाना है। तो हमारा जो मेन टाइप थर्ड रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट को मर्ज करके एक स्टेटमेंट बनाकर उसमें हमें सेटिस्फाई करना है अपने निष्कर्ष को। मर्ज अलग अलग कैसे पता लगेगा, अलग अलग पता लगेगा साइन, यानी कि आपको जो है एक साइन देके चलेगा सेमी कोलम का, सेमी कोलम का साइन देके चलेगा। ये सेमी कोलम ही बताएगा अगर किसी स्टेटमेंट के आगे सेमी कोलम का साइन लगा हुआ है तो समझ लेना कि वो स्टेटमेंट अलग हो चुका है। क्लियर? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से हम समझेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है। हमारे पास कथन कौन कौन से देके चला है, हमारे पास कथन देके चला है, एक कथन देके चला है ए ग्रेटर दैन इक्वल बी, ए ग्रेटर दैन इक्वल बी इक्वल है हमारे पास सी। सेमी कोलम लगा दिया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा अलग हो चुका। दूसरा हमारे पास क्या है, बी लेस दैन इक्वल डी, लेस दैन बी लेस दैन डी, और इसके बाद है लेस दैन एफ, ग्रेटर दैन एफ, ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा, एफ। इसके बाद फिर सेमी कोलम लगाया और हमारे पास कर दिया डी लेस दैन इक्वल, डी लेस दैन इक्वल ई, डी लेस दैन इक्वल हमारे पास क्या कर दिया, ई। और साथ में हमारे पास निष्कर्ष देके चला है, और साथ में हमारे पास जो निष्कर्ष देके चला है, पहला निष्कर्ष हमारे पास देके चला है बी लेस दैन ई, बी लेस दैन ई, और दूसरा निष्कर्ष हमारे पास देके चला है आपके पास एफ ग्रेटर दैन ई, एफ ग्रेटर दैन ई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह हमारे क्वेश्चन का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो अब हमें इसे में देखना है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये है, और तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये है। आप हमेशा अपने निष्कर्ष को जो वेरीफाई करोगे वो एक स्टेटमेंट में कर सकते हो। तो आपको इन तीनों स्टेटमेंट को मर्ज करके एक स्टेटमेंट बनाना होगा, तब जाके हम इसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहला जो हमारा रूल रहेगा वो पहला रूल ये रहेगा कि आप कोई सा भी जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हो उस कथन को उठाओगे। आपके पास यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, तो आपकी इच्छा है कोई से भी स्टेटमेंट को, आप कोई से भी कथन को उठा सकते हो। हमने स्टार्टिंग वाला उठाया ए ग्रेटर दैन इक्वल बी, और हमारे पास इक्वल है सी। अब देखेंगे कि बी जो है इनमें से कोई सा वर्ड दिए गए कथन में कौन सा कॉमन है। हमें पता है यहाँ पे बी यहाँ भी है और बी हमारा यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन उठाया बी। अब बी हमारा जब कॉमन है तो बी लेंगे, बी से हमारा गेट बंद है तो हमने बी का गेट बंद करा, और खुला हुआ किसकी तरफ को है, डी की तरफ को। इसके बाद डी की तरफ को खुला हुआ है गेट, और एफ की तरफ को क्या है, हमारा बंद है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। डी हमारा यहाँ है, डी हमारा यहाँ, डी की तरफ को गेट बंद है, इक्वल का साइन है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। तो इस तरह हमारे दोनों कथन, तीनों कथन आपस में मर्ज होकर हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास एक स्टेटमेंट बन चुका है। और जब एक स्टेटमेंट बन चुका है तो आप अपने निष्कर्ष को कथन में क्या कर सकते हो, कथन में सेटिस्फाई करके देख सकते हो कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है। अब बात करते हैं बी की तरफ को गेट बंद है तो बी से ई तो जा ही नहीं सकते, तो ई से हमें कहाँ जाना है, ई से जाना है हमें बी पर।
लेकिन साइन क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन का। और हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट क्या था, रूल नंबर फर्स्ट था कि कम से कम एक बार साइन आना चाहिए। तो हमें ई से बी तक जाना है, हम ई से बी तक जाएंगे, ई से हम डी तक जा सकते हैं, डी से हम बी तक जा सकते हैं, यानी कि ई से लेके डी तक गए, डी से लेके बी तक गए, तो हम ई से लेके बी तक आराम से जा सकते हैं। क्या एक बार साइन है, क्या एक बार साइन है किसका, ई की तरफ को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। हाँ, ई की तरफ को ग्रेटर देन का साइन है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा ट्रू, हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। एफ से हमें ई तक पहुंचना है और कम से कम एक बार साइन हमारा आना चाहिए ग्रेटर देन का। एफ से ई तक पहुंचने के लिए हमें गेट बंद कहाँ पे मिला, यहीं पर मिल चुका। एफ से जब हम डी तक नहीं पहुंच सकते तो डी से ई तक कैसे पहुंच सकते हैं, पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या, ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरह मर्ज करके हम अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे और उस एग्जाम्पल से फिर समझने का प्रयास करेंगे। अपना एक एग्जाम्पल और लेंगे और हम फिर और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझने का, इस टाइप को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास कथन क्या क्या देके चला है, हमारे पास कथन देके चला है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, सेमी कोलम, बी लेस देन इक्वल सी, सेमी कोलम, डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। इसके बाद डी, सी ग्रेटर देन डी, सेमी कोलम, ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ। और निष्कर्ष में हमारे पास देके चला है, पहला निष्कर्ष है हमारे पास ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई, और दूसरा निष्कर्ष हमारे पास है सी ग्रेटर देन ई। ये हमारे पास क्या है, निष्कर्ष है। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमें ये बताना है। अब आपके पास सेमी कोलम कितने लगे हुए हैं, 4, तो इसका मतलब 4 हमारे क्या है, स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास हो गया ये, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास हो गया ये, तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास हो गया ये, और चौथा स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गया, और पाँचवा स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गया। तो यानी कि हमारे पास कितने स्टेटमेंट हैं, हमारे पास 5 कथन हैं। 5 कथन को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम पहले वाला उठाएंगे। हमने उठाया ए ग्रेटर देन बी, कॉमन बी कहाँ है, कॉमन बी यहाँ है। बी की तरफ को क्या है, हमारे पास गेट बंद है और इक्वल है, हमारे पास क्या आ गया, सी। सी कहाँ है आपका, यहाँ है। सी की तरफ को मुंह खुला हुआ है तो हमारे पास क्या आ गया, डी। डी कहाँ है, यहाँ है। डी इक्वल हमारे पास क्या हो गया, ई। ई कहाँ है, यहाँ है। ई इक्वल हमारे पास क्या हो गया, एफ। तो हमने सभी को मर्ज करके क्या बना लिया, एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया, एक स्टेटमेंट बना लिया। और जब आपने एक स्टेटमेंट बना लिया तो आप बड़ी आसानी से निष्कर्ष को सेटिस्फाई कर सकते हो, बता सकते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ए से लेके हमें पहुंचना है ई तक। पहले तो देखो ए से ई तक पहुंच सकते हैं नहीं, ए से लेके बी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहीं हमारा गेट बंद हो गया तो आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। तो हमने यहीं कह दिया कि ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जब हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हम क्या पता करेंगे कि ग्रेटर देन का साइन है या नहीं है। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। सी से हमें पहुंचना है ई पर, सी से हमें पहुंचना है ई पर, तो सी से डी तक भी पहुंच सकते हैं, डी से ई तक भी पहुंच सकते हैं, यानी कि सी से ई तक तो पहुंच सकते हैं। क्या कम से कम एक बार ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, हाँ एक बार ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास कथन देके चला है। कथन कौन कौन से देके चला है हमारे पास, ए ग्रेटर दैन इक्वल एन, ए ग्रेटर दैन इक्वल एन, सेमी कोलम लगाया, सॉरी ए ग्रेटर दैन इक्वल एन, इक्वल है हमारे पास एस, ग्रेटर दैन है हमारे पास जे, सेमी कोलम लगाया, पी ग्रेटर दैन इक्वल हमारे पास है एन। तो हमारे पास निष्कर्ष में क्या क्या देके चला है, हमारे पास निष्कर्ष में देके चला है, पहला जो निष्कर्ष है ए ग्रेटर दैन इक्वल जे, दूसरा जो निष्कर्ष है हमारे पास वो है बी ग्रेटर दैन जे, पी ग्रेटर दैन जे। ये हमारे पास है क्वेश्चन। हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, यानी कि 2 स्टेटमेंट है और दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज। जिसमें ज़्यादा एलिमेंट वो लेंगे, ज़्यादा एलिमेंट है किसमें, इसमें, तो हमने इसे लिया। ए
ग्रेटर देन इक्वल हमारे पास है एन, इक्वल हमारे पास है एस, ग्रेटर देन है हमारे पास जे। कॉमन कौन सा वर्ड है? एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पर भी है। एन की तरफ को क्या है? मुंह बंद है, तो हमने एन की तरफ को क्या करा? हमने एन की तरफ को जो है मुंह कर दिया बंद, इक्वल, और हमारे पास क्या है? पी। हमारे पास क्या है? पी। तो हमने क्या कर दिया? इसे मर्ज करके हमने इसे क्या बना दिया? एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और जब एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया तो आप अपने निष्कर्ष को बड़ी आसानी से सेटिस्फाई कर सकते हो। ए से लेके हमें जे तक पहुंचना है। साइन कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल का। तो स्टेटमेंट में भी ए से जे तक पहुंचने के लिए इसका साइन होना यूज होना है हर बार, या फिर इसकी जगह इक्वल का साइन होना चाहिए। तो ए से लेके जे तक पहुंचना है। ए से लेके जे तक पहुंचेंगे, ए से लेके एन तक बड़े आराम से पहुंचे, एन से लेके एस तक बड़े आराम से पहुंचे, एस से लेके जे तक आराम तक पहुंचे। लेकिन हमें पता है हर बार या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल हो। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ इक्वल है, लेकिन यहाँ पे कहें का साइन है? ग्रेटर देन का साइन है। लेकिन हमारे टाइप के अकॉर्डिंग कहें का साइन का यूज होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल का या इक्वल का। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? ये निष्कर्ष हो जाएगा फॉल्स। ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स। बात करते हैं दूसरे की, P ग्रेटर देन G, यानी कि P से हमें कहाँ पहुँचना है? J पर पहुँचना है। तो P से J तक पहुँचना है और साइन कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन का। तो P से N तक तो पहुँच सकते हैं, ग्रेटर देन है। N से S तक भी पहुँच सकते हैं, और S से हम G तक भी, यानी कि P से G तक तो पहुँच सकते हैं। क्या कम से कम एक बार साइन आ रहा है? हाँ, ग्रेटर देन का एक बार साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह टाइप नंबर थर्ड में हम कैसे मर्ज करते हैं, उसे हम इस तरह मर्ज करके अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। अब लेके चलेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 होगा हमारे पास इक्वल का। टाइप नंबर 4 होगा हमारे पास इक्वल का। अब लेके चलेंगे हम टाइप नंबर 4। अब लेके चलेंगे हम टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 हमारे पास क्या आएगा? होगा इक्वल का साइन होगा। टाइप नंबर 4 हमारे पास क्या आएगा? होगा इक्वल का साइन होगा। तो हम जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 लास्ट हमारे पास टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 हमारे पास क्या है? जब आपके पास इक्वल का साइन हो। जब आपके पास क्या का साइन हो? इक्वल का साइन हो। ये है आपके पास टाइप नंबर 4। ये है आपके पास टाइप नंबर 4। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि टाइप नंबर 4 में हर बार अगर निष्कर्ष में आपका दिए गए निष्कर्ष में इक्वल का साइन है, तो कथन में, तो आपका कथन में हर बार यह साइन यूज होना चाहिए। हर बार यह चिन्ह यूज होना चाहिए। हर बार यह चिन्ह यूज होना चाहिए। हर बार यह चिन्ह यूज़ होना चाहिए अगर आपके निष्कर्ष में इक्वल दे के चला है। वहाँ पे जो किसी भी साइन के साथ कंसीडर नहीं करेगा, किसी से अपना जोड़ा नहीं बनाएगा। जैसे ग्रेटर देन इक्वल था, वो किसके साथ सहयोग करता था कि अगर मेरी जगह इक्वल भी आ गया तो मैं जा सकता हूँ, यानी कि मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है, ये बंदा अलग है। ये कहता है मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मैं रहूँगा सिंगल। अगर बराबर इक्वल का साइन आ रहा है तो आपका इक्वल का साइन ही आपके स्टेटमेंट में आना चाहिए। कैसे, उसे देखते हैं। अपना कथन लेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे हम। हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे पास एग्जाम्पल होगा, अगर आपके पास कथन है और कथन में दे के चला है ए इक्वल बी, ए इक्वल बी, इक्वल है हमारे पास सी, इक्वल है हमारे पास डी, ग्रेटर देन है हमारे पास ई, ग्रेटर देन है हमारे पास ई, और फिर ग्रेटर देन इक्वल है हमारे पास एफ, ग्रेटर देन इक्वल है जी, और ग्रेटर देन है हमारे पास एच। ये हमारे पास है। और हमारे पास जो निष्कर्ष दे के चला है, हमारे पास जो निष्कर्ष दे के चला है, वो निष्कर्ष कौन कौन से दे के चला है? पहला निष्कर्ष दे के चला है ए इक्वल डी, ए इक्वल डी। दूसरा निष्कर्ष दे के चला है हमारे पास ए इक्वल ई। तीसरा निष्कर्ष हमारे पास दे के चला है डी ग्रेटर देन जी, डी ग्रेटर देन इक्वल जी। चौथा निष्कर्ष हमारे पास दे के चला है ए ग्रेटर देन इक्वल एफ। पांचवा जो स्टेटमेंट निष्कर्ष दे के चला है ए ग्रेटर देन इक्वल डी, और छठा जो दे के चला है हमारे पास ए ग्रेटर देन एच, ए ग्रेटर देन एच। ये 5 कंक्लूज़न है
और एक कथन है, यानी कि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में सेमी कोलम नहीं है तो मर्ज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पहला देखेंगे, ए से लेके हमें डी तक पहुँचना है तो हमेशा इक्वल का साइन हर जगह होना चाहिए। तो ए से बी तक पहुँच सकता है, बी से सी तक पहुँच सकता है, सी से डी तक पहुँच सकता है, हर जगह इक्वल का साइन है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए से ई तक पहुँचना है, ए से बी तक पहुँचे, ए से बी तक पहुँचे, बी से सी तक पहुँचे, डी तक पहुँचे, ई तक पहुँच तो सकते हैं, लेकिन यहाँ कहे का साइन है ग्रेटर देन इक्वल का, होना चाहिए कहे का साइन इक्वल का। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तीसरे पे आते हैं। तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल जी, यानी कि डी से हमें जी तक पहुंचना है, साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का। तो डी से जी तक पहुंचेंगे, डी से ई तक पहुंच सकते हैं, ई से एफ तक पहुंच सकते हैं, एफ से जी तक पहुंच सकते हैं, यानी कि हर जगह साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल का। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ट्रू। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ट्रू। बात करते हैं, ए से हमें एफ तक पहुंचना है, ए से हमें कहीं तक पहुंचना है, एफ तक पहुंचना है, साइन कैसा है, ग्रेटर देन का। ए से बी तक पहुंच सकते हैं, सी तक पहुंच सकते हैं, डी तक, ई तक, एफ तक पहुंच सकते हैं, और साइन ग्रेटर देन इक्वल का है और बराबर का है, बराबर कंसीडर करता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। ए से डी तक पहुंचना है, साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल का। ए से डी तक पहुंचना है, ए से बी सी डी पहुंच सकते हैं, लेकिन साइन क्या है ग्रेटर देन इक्वल का। बराबर ग्रेटर देन इक्वल में क्या करता है, कंसीडर करता है। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू। ए से एच तक पहुंचना है, साइन कैसा है आपके पास, ग्रेटर देन का साइन है। ए से बी तक पहुंचे, एच जी तक पहुंचे, फिर एच तक, यानी कि ए से एच तक तो पहुंच सकते हैं, ए से लेके एच तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, और एक बार कम से कम ग्रेटर देन का साइन है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। तो इस तरह हमारे 6 स्टेटमेंट में 1 फॉल्स है और 5 क्या है आपके पास, ट्रू है। तो ये था आपके पास इक्वल में आपको बस क्या ध्यान रखना है, इक्वल में आपको ध्यान ये रखना है कि ये साइन अगर आपके निष्कर्ष में है तो दिए गए कथन में साइन हर जगह, यही वहाँ तक पहुँचने के लिए निष्कर्ष के अकॉर्डिंग ये साइन हर जगह आपका यूज़ बराबर का ही होना चाहिए। अगर बराबर की जगह दूसरा साइन आ रहा है तो तुरंत आप एकदम उस निष्कर्ष को क्या कर दोगे, गलत बता दोगे कि वो निष्कर्ष इस कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये था आपका टाइप नंबर 4, जिसमें आपका इक्वल का साइन आता है, इसमें आपका इक्वल का साइन आता है। अब बात करते हैं आइदर और की कंडीशन। अब बात करेंगे हम आइदर और की कंडीशन, टाइप नंबर 5 पे लेके चलेंगे हम और आइदर और की कंडीशन को हम देखेंगे। टाइप नंबर 5 पे चलेंगे हम और अब देखेंगे हम आइदर और की कंडीशन। अब देखेंगे हम आइदर और की कंडीशन, टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 में हमें देखनी है आइदर और की कंडीशन। कौन से क्वेश्चन में हम आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है ये देखना है। आइदर और की कंडीशन के लिए आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना होगा। वो 2 चीज़ का ध्यान करना होगा क्या, एक तो सबसे पहले चिन्हों का रिलेशन अगर बन रहा है, चिन्हों का रिलेशन, चिन्हों का संबंध, चिन्हों का संबंध, अगर चिन्हों का संबंध बन रहा है तो वहाँ पे आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। अगर चिन्हों का संबंध नहीं बन रहा है वहाँ भी आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। चिन्हों का संबंध ना बनना, चिन्हों का संबंध ना बनना, चिन्हों का संबंध ना बनना। अब ये साइन का रिलेशन बनना ना बनना ये क्या है जो हम समझेंगे। सपोज दैट आपके पास देके चला है ग्रेटर देन और हमारे पास देके चला है इक्वल, तो हम इन दोनों साइन को जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो इस तरह चिन्हों को भी हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और ग्रेटर देन प्लस के इक्वल को क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, या आपके पास लेस देन प्लस के इक्वल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। तो इस तरह हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपने साइन को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो इसे ही कहेंगे चिन्हों का संबंध, या चिन्हों में रिलेशन जब बन जाए। चिन्हों का संबंध न बनना क्या होगा, उसके लिए अगर ग्रेटर देन है और आपका लेस देन है तो क्या ये मिल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी मिल ही नहीं सकते, तो ये चिन्हों का संबंध नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल है, इसके लिए हमारे पास ये रूल रहेगा कि अगर आपके अपोजिट साइन है, या इस तरह है ग्रेटर देन इक्वल या आपके पास लेस देन इक्वल,
ये भी दोनों अपोजिट साइन है। तो इस तरह में एक के पास इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके पास इक्वल हो चाहे इसके पास इक्वल हो। यहाँ पे अगर आपका, तो ये भी आपका कहीं से बनेगा, आइदर और की कंडीशन से आपका क्वेश्चन बनेगा। वहाँ पर हम किसकी कंडीशन लगाएंगे, हम आइदर और की कंडीशन। अब आइदर और को पहचानेंगे कैसे कि हमें यहाँ पे आइदर और लगाना है या नहीं लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइदर और जो लगेगा वो हमेशा किस पे लगेगा, वो लगेगा निष्कर्ष पे, यानी कि आपका किस पे लगेगा, कंक्लूजन पे। किस पे लगेगा, कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन कितने होने चाहिए, ये सिर्फ ओनली या केवल 2 कंक्लूजन पे या केवल 2 निष्कर्ष पर लगता है, केवल 2 निष्कर्ष पर लगता है, केवल 2 निष्कर्ष पर लगती है या लगता है, 2 निष्कर्ष पर लगता है। दूसरी क्या बात होगी, दूसरी निष्कर्ष में क्या होगा, दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट सेम हो, दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट सेम हो, या जो आपके अल्फ़ाबेटिकल जो भी कुछ वर्ड देके चला है वो आपके क्या हो, सेम हो, एलिमेंट सेम हो, तब आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। या हम कब लगा सकते हैं, तीसरी क्या फुलफिल करनी चाहिए, तीसरी फुलफिल करनी चाहिए कि दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो, गलत हो, दोनों निष्कर्ष क्या हो आपके, गलत हो, दोनों निष्कर्ष क्या हो आपके, गलत हो, तब हम क्या लगा सकते हैं, आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। तो आइदर और पहचानने के लिए कि कहाँ हमें आइदर और लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि केवल 2 निष्कर्ष पे आपका आइदर और लगेगा। उन दोनों निष्कर्ष में आपका क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। सपोज दैट आपके पास 2 निष्कर्ष हैं, ए ग्रेटर देन जी और ए ग्रेटर देन हमारे पास है जी। तो हमें पता है यहाँ पर 2 निष्कर्ष है, एक निष्कर्ष यो है, दूसरा निष्कर्ष यो है। तो पहली बात तो 2 निष्कर्ष पे आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि 2 निष्कर्ष है। दूसरी बात क्या है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, जी यहाँ भी है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। और दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, अपने कथन में सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो दोनों अगर गलत है तो वहाँ पे हमेशा आइदर और की कंडीशन लगती है। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से बड़ी आराम से हम क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जो लेकर चलेंगे वो चलेंगे जब चिन्हों का संबंध हम बना सकते हो, चिन्हों का रिलेशन बना सकते हो, यानी कि ग्रेटर देन हो या आपके पास इक्वल हो, या फिर लेस देन हो या आपके पास इक्वल हो, तो हम वहाँ पे संबंध बना सकते हैं। पहले उनको लेकर चलेंगे, अपना क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे हम पहला क्वेश्चन लेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई कथन है, हमारे पास कोई कथन देके चला है और हमारे पास कथन में क्या देके चला है, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, और साथ में देके चला है इक्वल सी, और साथ में देके चला है ग्रेटर देन इक्वल डी, और साथ में देके चला है ग्रेटर देन ई, और साथ में क्या देके चला है, ग्रेटर देन इक्वल एफ, और क्या देके चला है आपके पास, लेस देन जी, और लेस देन हमारे पास क्या हो गया, एच। तो ये हमारे पास कोई कथन देके चला है और हमारे पास निष्कर्ष देके चला है, हमारे पास निष्कर्ष देके चला है। पहला निष्कर्ष हमारे पास क्या है, ए इक्वल है हमारे पास डी, ए इक्वल है हमारे पास डी, और दूसरा निष्कर्ष हमारे पास देके चला है ए ग्रेटर देन है हमारे पास डी, ए ग्रेटर देन है हमारे पास डी, ये आपके पास है। अब हमें नहीं पता है कि आइदर और की कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी, वो हमें पहचाननी पड़ेगी। 2 निष्कर्ष हैं, लगा सकते हैं, चांस है, लेकिन दूसरा क्या है, दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए यहाँ है, डी यहाँ है, ए यहाँ है, डी यहाँ है, दोनों में एलिमेंट सेम है, इसका मतलब आइदर और की कंडीशन लग सकती है। लेकिन तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तो अब उसे चेक करते हैं, ए से हमें डी तक पहुँचना है और हर जगह क्या होना चाहिए, पहुँचने के लिए बराबर का साइन हर जगह होना चाहिए। ए से बी तक जा सकते हैं, बी से सी तक जा सकते हैं, सी से डी तक, यानी कि ए से डी तक तो पहुँच सकते हैं लेकिन हर जगह बराबर का साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा कैसा हो गया, फॉल्स, यानी कि पहला तो निष्कर्ष हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर। अब आते हैं दूसरे पे, ए से हमें पहुंचना है डी पे, लेकिन कम से कम एक बार साइन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन का होना चाहिए। ए से लेके डी तक तो पहुंच सकते हैं हम, लेकिन साइन कैसा होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे नहीं है, कहीं भी ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष भी हो गया हमारे पास फॉल्स।
तो आइदर और की कंडीशन में तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, दो निष्कर्ष है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन दोनों गलत है, बिल्कुल सही, और तीसरी कंडीशन दोनों में एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब आइदर और की कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब हमें करना है साइन को मर्ज। अगर साइन को मर्ज करने पर आपका निष्कर्ष सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि वो ट्रू है, तो आप लिख सकते हो कि या तो पहला सही है या आपका दूसरा सही है। कैसे? अब करेंगे हम मर्ज साइन को। हमारे पास बराबर है और हमारे पास ग्रेटर देन है, दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो अब हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन इक्वल डी। तो ए से लेकर डी तक पहुंचना है। ए से लेके यहाँ पे हमने क्या करा, साइन को करा मर्ज। साइन को मर्ज करके हमारे पास हमने बराबर को और ग्रेटर देन को मर्ज करा, तो हमने मर्ज करके साइन एक बना लिया, ग्रेटर देन इक्वल। अब हमने ए और डी की जगह क्या लिख दिया, ए ग्रेटर देन इक्वल। ए से डी तक पहुंचना है, साइन या तो बराबर का हो या ग्रेटर देन इक्वल का हो। ए से बी तक पहुंच सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, बराबर का भी है और आपका ग्रेटर देन इक्वल का भी है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, यानी कि ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब हमारे पास मर्ज करने पे सेटिस्फाई करे तो हम कह सकते हैं कि आइदर फर्स्ट, हम क्या कह सकते हैं, आइदर फर्स्ट या सेकंड फॉलो। आइदर फर्स्ट या हम क्या कह सकते हैं, सेकंड फॉलो। हम क्या कह सकते हैं, सेकंड फॉलो। या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष क्या करता है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। दिए गए कथन का क्या करता है, अनुसरण करता है। तो इस तरह हम आइदर और वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप समझ गए होंगे, आइदर और अगर आपका मर्ज करने पे साइन सेटिस्फाई कर रहा है तो या तो पहला अनुसरण करेगा या आपका दूसरा अनुसरण करेगा। तो इस तरह हम आइदर और की कंडीशन को लगाते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे हम और अच्छी तरह कंसेप्ट को। एग्जांपल लेंगे हम, एक एग्जांपल और लेंगे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल होगा हमारे पास क्या एग्जाम्पल होगा, हमारे पास कोई कथन दे के चला है, हमारे पास कोई कथन दे के चला है और कथन में क्या दे के चला है, सी लेस देन इक्वल डी, सी लेस देन इक्वल डी, और साथ में दे के चला है लेस देन ई, इक्वल है मेरे पास एच, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है एम, ग्रेटर देन इक्वल है एन, और लेस देन है हमारे पास जे। ये हमारे पास क्या दे के चला है, कथन। और हमारे पास निष्कर्ष क्या दे के चला है, पहला निष्कर्ष हमारे पास दे के चला है, पहला निष्कर्ष है एफ ग्रेटर देन है एन। दूसरा निष्कर्ष है हमारे पास एन इक्वल है हमारे पास एफ। तीसरा निष्कर्ष है हमारे पास एच ग्रेटर देन है जे। और चौथा निष्कर्ष हमारे पास है एच ग्रेटर देन है इक्वल एन। ये चार निष्कर्ष हैं और ये हमारा स्टेटमेंट है। हमें इसमें क्या करना है, आइदर और की कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम कितने निष्कर्ष लेंगे, सिर्फ दो निष्कर्ष। कौन कौन से लेंगे, दो निष्कर्ष लेंगे जिसके एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट किन के सेम है, सिर्फ इन दो के। तो पहले देखेंगे इन दो को, ठीक है जी। अब हम क्या काम करेंगे, साइन करेंगे मर्ज। अब इक्वल है और ये क्या है, प्लस है, बराबर, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल को हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं इन्हें मर्ज करके, एफ ग्रेटर देन इक्वल, एफ ग्रेटर देन इक्वल एन, ये लिख सकते हैं। अब इनको फुलफिल करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। एफ से एन तक पहुँचना है, एफ से पहुँचना है एन तक। साइन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल का। चलो जी, एफ कहाँ है हमारे पास, एफ कहाँ है हमारे पास, सी डी ई एच एम एन, एम एन कहाँ से आ गया, सी डी एफ, ये ई नहीं है, सॉरी, ये है आपके पास एफ। ये क्या है आपके पास, एफ, ये है आपके पास। तो हमें क्या पहुंचना है, एफ से लेके एन तक। एफ से लेके एन तक पहुंचना है। एफ से एच तक तो बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, एच से एम तक भी पहुंच सकते हैं, एम से हम एन तक भी, यानी कि एफ से लेके एन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। हर जगह या तो ग्रेटर देन का साइन हो या इक्वल का साइन हो। इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आइदर फर्स्ट या सेकंड फॉलो।
आइदर फर्स्ट या सेकंड फॉलो, या तो पहला या सेकंड या दूसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। दूसरी बात, H से लेके G तक पहुंचना है, H से लेके G तक पहुंचना है, H से लेके G तक पहुंचना है, तो हमारे पास H से लेके J तक, H से लेके J तक पहुंचना है, H से M तक पहुंच सकते हैं, M से N तक, यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि गेट हो गया बंद, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। H से लेके N तक पहुंचना है, ग्रेटर दैन इक्वल है, H से लेके N तक, H से M तक पहुंच सकते हैं, N तक पहुंच सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल है हमारे पास, तो H से लेके N तक हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉलो, फोर्थ फॉलो या फोर्थ ट्रू, फोर्थ क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि या तो पहला या दूसरा, क्योंकि हमारा तीसरा तो गलती हो चुका है, और आपका चौथा क्या हो जाएगा, चौथा आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको निष्कर्ष को क्या या कथन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह हम आइदर और वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आइदर और का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला हमें क्या करना है, पहला हमें सिर्फ दो निष्कर्ष को देखना है, दोनों के एलिमेंट को देखना है, उनके साइन को मर्ज करना है, दोनों गलत होने चाहिए। मर्ज करने पर अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये आइदर और की कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर कोई गलत है उसे छोड़ दो। अगर इनमें से भी कोई आपका अदर जिनका जो है दो निष्कर्ष, चारों कितने भी निष्कर्ष दे के चले और आपका एलिमेंट सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, ट्रू या क्या कर लिख दोगे, फॉल्स लिख दोगे। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो।